सम्मानित मंच, माफ़ी चाहते हैं, एक तो कन्फ्यूजन हो गया टाइमिंग के अंदर, आपको इंतज़ार करना पड़ा। वैसे तो जो आपको बताया गया 20 साल विनाश काल, ये अपना आप एक मैसेज है देश के अंदर बिहार के बारे में कि पूरा मुल्क जानना चाहता है कि इस चुनाव में क्या होगा। ये चुनाव खाली बिहार के लिए नहीं है, ये चुनाव देश का भविष्य भी तय करेगा कि देश की दिशा में जाना चाहता है। जो हालात बना रखे हैं केंद्र सरकार ने भी, और जो दुर्दशा हुई है 20 साल में बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी बार बार पाला बदलते गए तो ठोस रूप में 20 साल का शासन नहीं हो पाया। बिना गुड गवर्नेंस के कभी भी विकास नहीं हो सकता है, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। सभी मामलों में जो बिहार पिछड़ गया है, दुर्दशा हो रही बिहार की, इसीलिए हो रही है गुड गवर्नेंस देने में सरकार बिल्कुल ही नाकामयाब रही। और उसका कारण भी है कि जिस रूप में करप्शन पैदा हुआ, करप्शन पहली बार देख रहा हूँ कि डिप्टी सीएम हो चाहे मंत्री हो, खुले आरोप लग रहे, तथ्यों के साथ लग रहे हैं और कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा नहीं करवाने का तो मोदी जी ने संकल्प ले रखा है। जब से आए मोदी जी तब से तय कर रखा, चाहे कुछ भी हो जाओ किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। ये उनकी नीतिगत फैसला उनका है। इस देश का दुर्भाग्य है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी ऐसे फैसले करके बैठे हुए लोग हैं। और जिस रूप में शासन चल रहा है, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, परंतु मोदी जी ने क्या कहा था यहाँ पर 15 के अंदर, क्या आपको मैं मदद करूँ, 50,000 करोड़ की, 60,000 करोड़ की, 70 की, 80 की, पता नहीं 125 तक ले गए मेरे ख्याल से। वो पता नहीं उसका क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। जो होनी चाहिए हर क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बहुत दुर्दशा है। मेरे पास आंकड़े हैं और अभी आपको जो बुकलेट बांटी जाएगी उसके अंदर विस्तार से उसके अंदर बताया गया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो सरकारी रिपोर्ट आंकड़े हैं उसके आधार पे भी स्थिति बहुत खराब है। और तो और देखिए आप, जो CNAG है वो कह रहा है कि 70,877 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। बताइए आप, ऐसा कभी नहीं होता है। और करीब 49,000 करोड़ का यूसी होते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो पोल खोल दिए CNAG खुद ने इनकी। बाकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जन कल्याण, जातिगत जन कल्याणकारी विकास, ग्रामीण विकास सभी विभागों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर है। इस सरकार 5 साल में 3,59,000 करोड़ की राशि खर्च नहीं कर पाई। जो सरकार इतनी निकम्मी नाकारा हो, जो पैसा खर्च नहीं कर पाए, और उसमें जो केंद्र पैसा देता साथ में 40%, इसका माने वो लेफ्ट हो गया होगा। तो फिर ये क्या काम करवाएंगे, आप खुद सोच सकते हो। घोटाले की बताई गई है, निजी संपत्ति बना ली गई है। सर्जन घोटाले में सरकारी फंड NGO के खातों में ट्रांसफर करके निजी संपत्ति बन गई है। और साथ में मनरेगा के अंदर पोषण आहार में, PM आवास योजना में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि NCRB की रिपोर्ट जो है भारत सरकार की अपराध कानून व्यवस्था को लेके, वो कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार में अपराध की दर जो 323% बढ़ गई है। आप कल्पना कीजिए कि 323% का बढ़ना, प्रतिदिन 953 आपराधिक घटनाएं होना,
जिसमें हत्याएं 8 प्रतिदिन है, ये आंकड़े मेरे नहीं है। 33 अपहरण और 55 महिला अपराध शामिल है। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है, तो आप सोच सकते हो कि इस प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा। आपको हमको सोचना पड़ेगा। उद्योगपतियों की 11 उद्योगपतियों की हत्या होगी 6 महीने के अंदर। ऐसी गंभीर घटना है, 6 उद्योगपतियों की हत्या हो जाए, बाकी लोगों का क्या होता होगा आप सोच सकते हो। जब उद्योगपतियों की हत्या होने लग गई तो बाकी गरीब का क्या हो रहा होगा, कोई पूछ रहा उसको। और कहते 3 करोड़ से अधिक जो है बेरोजगार पलायन कर गए मजदूरी के लिए। 3 करोड़ लोग दावे करते बार बार कि हम पलायन को रोकेंगे, उन दावे खोखले साबित हुए लोगों के। और मेरे दृष्टि के अंदर तो पहला काम बिहार को ये करना चाहिए, 76 साल हो गए आज़ादी को, कि पलायन रोके पूरी तरह से। पूरे देश की सेवा बिहार वाला कर रहे हैं। बिहार की पृष्ठभूमि बहुत शानदार है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सबको और हम सबको गर्व है कि बिहार की पृष्ठभूमि जो है शिक्षा को लेके या प्राचीन काल से लेके वो एक अलग अद्भुत है। और बिहार के लोग मजदूरी के लिए जाए हर राज्य में, पूरे देश के निर्माण में काम कर रहे हैं। यहाँ उनकी स्थिति क्या हो रही है आप खुद देख सकते हैं। ई पोर्टल पर दर्ज है ये जो बता रहे हैं आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है ये। बाकी तो आप देखिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा भारत सरकार ने, HRD मिनिस्टर ने। वो कह रहे हैं कि 23-24 के अनुसार बिहार में हर सेकेंड स्तर पर शकल नामांकन दर जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30% रह गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 56% है। 16,000 स्कूलों में बिजली उपलब्ध नहीं है। 6.5% स्कूलों में कंप्यूटर सिर्फ है। 2600 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है और 117 स्कूल ऐसी जहाँ एक छात्र भी नहीं है। ये इस प्रकार की जो स्थिति बनी क्यों है? मेन बात यह है पेपर लीक की घटनाएं, फर्जी डिग्री, रैकेट पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। नीट, BPSC, पुलिस भर्ती, SSC, शिक्षक भर्ती जैसी सभी परीक्षाओं में घोटाले हो जा रहे हैं। ये खाली प्रॉब्लम बिहार की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो कई राज्यों की है। राजस्थान का नंबर भी आता है उसके अंदर, गुजरात भी आता है, पंजाब भी आता है, यूपी भी आता है। अधिकांश राज्यों में जो गैंग काम कर रही है ये पेपर आउट करने का, ये आप सबको मालूम है। और तो और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री रहते हुए नीट UG के अंदर 2024 में और UGC नेट 2024 के पेपर लीक हुए और बिहार इन कांडों का प्रमुख केंद्र रहा। इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का दावा कहते फर्जी है। अभी तो वो खुद ही बता सकते हैं क्या हुआ होगा। आपके डिप्टी CM साहब पर जो आरोप लगते हैं उनका जवाब दे, वो बताए जनता को भी क्या असलियत क्या है। मंत्री जी है नकली दवा घोटालों में दोषी ठहराए गए हैं, ये स्थिति है। कोई इस्तीफा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार से मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थिति बहुत नाजुक है। स्वास्थ्य के अंदर भी एक तरफ राजस्थान है जिसने मॉडल कायम किया पूरे देश के अंदर, फ्री मेडिसिन, फ्री CT स्कैन, फ्री MRI, ऑपरेशन फ्री, 25 लाख तक का बीमा फ्री। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति बिगड़ी है कि 60% पद खाली है शिक्षा विभाग के अंदर, आपके स्वास्थ्य विभाग के अंदर 60% करीब डॉक्टर की कमी है और 80% पैरा मेडिकल स्टाफ कमी है। तो क्या लोगों को भला हो रहा होगा। बाकी तो अभी बहुत लंबी बातें हैं। बच्चे और महिलाओं में एनीमिया इतना भयंकर है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सोशल सिक्योरिटी की स्थिति बहुत नाजुक है। यहाँ पर आप सबको मालूम ही है। और जाति की जनगणना जो है उसको 2011 में हुई थी मनमोहन सिंह के वक्त में, उनको जारी नहीं किया गया। और इस प्रकार के हालात बने रखे हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बिहार 27वें स्थान पर है। यहाँ एयर कार्गो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो उपलब्ध नहीं है।
जबकि यहाँ चीनी मिले हैं, जूट मिले हैं, खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयाँ बंद पड़ी है। सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में बिहार देश के सबसे अंतिम राज्यों में शामिल है। 20 सालों में बिहार में शिक्षा, रोजगार, सिक्योरिटी के क्षेत्र में पूरी तरह विफल रही है। करप्शन, क्राइम और पलायन बढ़ा है। अब जो हमने कहा है कि भाजपा जेडीयू हटाओ और बिहार बचाओ, ये एक तो हम कहना चाहते हैं। और दूसरा, इंडिया गठबंधन की जीत जो है बिहार के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। ये कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन के अंदर है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में और पार्टी मिलकर जो गठबंधन बनाई है, सबके नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो एक मॉडल कायम करेंगे बिहार के अंदर कि गवर्नेंस कैसी होती है, किस प्रकार से जो कमी रही है 20 साल में उनको हटा करके, और मैनिफेस्टो आएगा तब आपको और स्थिति क्लियर होगी। यही बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।